बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी रात के 9 बज चुके हैं और मैं हमराए अपनी बेन मिसाल के अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब के दफ्तर आया हूँ। मीडिया पे जोर शोर से शोकाज नोटिस की बातें हो रही हैं और बैरिस्टर गौर और मेरे दरमियान मुखालिफत की बातें हो रही है। मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि बैरिस्टर गौर साहब के साथ मेरा ताल्लुक आज का नहीं है, सालों पुराना है। मुझे अपने छोटे भाई की तरह अजीज है और ये जब चेयरमैन बना भी था तो उस वक्त भी मैं इनका प्रपोजर भी था, सेकेंडर भी था, सपोर्टर भी था, रहा हूँ। और ये जो गलतफहमी पैदा हुई, मैंने एहतजाज के हवाले से, पूरी क़यादत के हवाले से ये कहा था कि एहतजाज में हमने वो रिस्पांस नहीं दिया जो हमारा होना चाहिए था। इसमें इनकी नाअहली के हवाले से कोई लफ्ज मैंने नहीं कहा था, लेकिन इस पे मुझे शोकाज नोटिस दिया गया। बैरिस्टर गौर साहब मुझसे नाराजगी का इजहार करते, मैंने आज इंटरव्यू में भी कहा जिम को कि मैं आधी रात को जिनके पास जाने को तैयार था। आज मैं आया हूँ, मैं ये मालूम करना चाहता था कि मेरा भाई मुझसे नाराज है या शोकाज नोटिस जो है वो खलाई मखलूक की तरफ से आया है। तो लिहाजा मैंने बैरिस्टर गौर साहब को गले लगाया है, चूमा है और इस शख्स के माथे पे जो है कोई लकीर तक नहीं है। बाकी जो है मेरी आमद जो है वो तमाम पीटीआई वर्कर के सामने इस चीज को हम ये लाना चाहते हैं कि आप कोई टेंशन न लें, आपकी क़यादत में कोई इख्तिलाफ नहीं है। इंशाल्लाह बैरिस्टर गौर हमारे चेयरमैन ही रहेंगे। ये खान के तरफ से नामजद शुदा हैं और खान जिसको भी नामजद कर देता है वो हमारे सर का ताज होता है। बैरिस्टर गौर साहब जो है आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे। हम इनके साथ डट के खड़े रहेंगे। जो लोग इख्तिलाफात पैदा करना चाहते हैं या वर्कर को मायूस करना चाहते हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल ये आए हुए हैं। देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरेस्ट है वो हमें सबसे अजीज है। इस वक्त हमारा लीडर जेल में है, बाकी लीडरशिप भी बाहर आने में भी बड़ी मुश्किलात है। हमने जो कॉमन एनिमी है उसका मुकाबला करना है, आपस के इख्तलाफात नहीं करने। इनके आने का बहुत शुक्रिया। ये हमेशा वाकई जैसे उन्होंने फरमाया है बिल्कुल हमारे दोस्त है, भाई है और हमें बहुत अजीज है। थैंक यू सो वेरी मच। फैसले के हवाले से मुझे कल इल्म हुआ है, लेकिन कौन इनकी जगह लेगा इसका मुझे अभी कोई इदराक नहीं है। आज अगर किसी टीम ने खान साहब से रब्ता किया हो तो अपडेट हुए होंगे लोग, लेकिन आज मुझे ये भी इल्म हुआ है कि जो नॉमिनेशन पेपर जो जिसकी आज आखिरी तारीख थी वो कल तक एक्सटेंड हुआ है। तो इसके पीछे शायद मुहर्रक यही होगा कि चेयरमैन के लिए खान साहब जो नाम फाइनल करेंगे कल तक वो नाम सामने आ जाएगा। तो जो हैं वो इंतहाई मसरूफ वकील हैं और पीटीआई के बहुत सारे केसेस उनके पास हैं सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और वो शायद समझते हैं कि दोनों ओहदों से इंसाफ नहीं होगा। वकालत और पार्टी की चेयरमैनशिप फुल टाइम जॉब है और बहुत ही हैवी वर्क है। तो उनकी अपनी सवाबदीद है, उनका अपना फैसला है, जो भी वो फैसला करते हैं हमें कबूल है। मेरा ख्याल है दोनों बातें दुरुस्त नहीं है। मैंने नाअहली की बाबत कोई बात नहीं की है और शायद ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट जो है। मैंने ये कहा था कि सवाल ये हुआ था कि 3 महीने के अंदर जो है बैरिस्टर गौर साहब को हटाया गया है, तो इसके पीछे तो मैंने ये कहा था कि चूंकि इलेक्शन होने के बाद हमारा मैंडेट चोरी हुआ और इस पे जो एहतजाज आना चाहिए था वो एहतजाज जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो मैंने कहा हो सकता है खान साहब के जहन में ये हो कि नई क़यादत सामने लाई जाए। मैंने बैरिस्टर गौर साहब की नाअहली पे कोई बात नहीं की है, बल्कि मैं उनका दोस्त हूँ। हमारी वकालत में काफ़ी अरसे से एक ताल्लुक़ है। फिर जब वो नामजद हुए थे खान साहब ने, उस वक़्त में उस मीटिंग में था और मैंने बाकायदा प्रपोज भी किया था, सेकेंड किया था बैरिस्टर गौर साहब के नाम को। असल में जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जो रिस्पांस आया, अभी तक आप देख रहे हैं जीडीए जो है एक छोटी पार्टी है लेकिन इतने वसी पैमाने पे इन्होंने एहतजाज किया।
پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ احتجاج کے معاملے میں یہ میرا موقف تھا کہ ہمیں ملک بھر میں احتجاج کرنا چاہیے تھا اور پارٹی کی قیادت کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تھی. تو احتجاج جو تھا وہ میرا خیال ہے کہ اس انداز میں ہم اپنے فرائض سے نمبردار نہیں ہو سکے اور یہ ایک حقیقت ہے. اور جہاں تک شوکاز نوٹس کا تعلق ہے تو مجھے شوکاز نوٹس کے الفاظ پہ اعتراض ہیں. بڑا ہی مطلب ہے کہ وہ ایسے انداز میں لکھا گیا ہے، اس کو ڈیسنٹلی بھی لکھا جا سکتا تھا. اور جہاں تک بیرسٹر گور اگر مجھ سے ناراض ہیں یا میرے الفاظ سے ان کو دکھ ہوا ہے تو بیرسٹر گور جو ہے ان کو علم ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں بھی اس کے پاس جا کے اس کو راضی کر سکتا ہوں. وہ میرے لیے انتہائی واجب الاحترام رہے ہیں. میں نے اس کو خان دن کی روشنی میں ہو یا رات آدھی رات ہو، مجھے بیرسٹر گور جو ہیں اس کا دل دکانا کبھی بھی مطلوب نہیں رہا ہے. میں اس کا سٹانچ سپورٹر رہا ہوں، لیکن پارٹی کے اندر ہمیں ایک دوسرے پہ ابھی بھی میں نے یہی بات کی ہے. ابھی بھی میں نے یہ بات کی. دیکھیں میں نوٹس تو وہ نوٹس کی سیاست نہ مجھے پسند ہے. یہ نوٹس شاید کئی دفعہ پہلے بھی میرے لیے تیار ہوا. میں اس نوٹس کا جواب خان صاحب سے ملاقات کے بعد دوں گا، لیکن یہاں پہ واضح کر دوں کہ بیرسٹر گور جو ہیں وہ میرے لیے انتہائی واجب الاحترام ہیں. میں نے یہ میرا موقف ہے کہ ہمیں احتجاج کے معاملے پہ ورکرز کی توقعات پہ پورا آنا چاہیے تھا. کیوں کر ہم اس طرح احتجاج نہ کر سکے، ہماری 80 سے زیادہ سیٹیں چوری ہوئی ہے. وقت یہ ہے کہ ہم احتجاج پہ بات کریں، احتجاج کی تیاری کریں. یہ مجھے شوکاز نوٹس سے جاری کر رہے ہیں اور کام کیا کم پڑ گئے. اور یہ جو شوکاز نوٹس ہے اس کے پیچھے وقت آئے گا کہ میں انشاءاللہ واضح کروں گا. یہ شوکاز نوٹس پہلے بھی میرے لیے تیار ہوئے، لیکن قیادت سے میرا اتنا گلہ ضرور ہے کہ کبھی میرے ساتھ اکیلے شخص میں نے کنونشنز بھی کیے، پارٹی کی تحریک چلائی پورے پاکستان میں. میرے ساتھ بڑا ہی جابرانہ رویہ رہا. حکومت کا مجھ پہ پرچے ہوئے، میرے بردر ان لا کا مرڈر ہوا. ایک منٹ، نہیں میری بات سن لیں. میرے بردر ان لا کا مرڈر ہوا، میں گرفتار ہوا. پرسوں ترسوں میرے گھر پہ چھاپا ہوا، دروازے توڑے گئے، میرا نوکر اغوا ہوا. ساری پارٹیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی میں کر رہا ہوں، سارے ادارے عدالتیں سب کچھ. اگر آپ میرا رول علیحدہ رکھیں اور پوری پارٹی کا دوسری سائڈ پہ رکھیں، لیکن کہیں پر آپ کو کنڈیمنیشن نظر نہیں آئے گی کہ کسی لیڈر نے میرے حوالے سے کوئی کنڈیم کیا ہو. لیٹسٹ جو میرے گھر پہ چھاپا ہوا ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا ترس یہ مجھ پہ بھی کیا کرے. مجھے بھی حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. محبت قصور یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں ان کو اس لیے پسند نہیں ہوں کیونکہ ورکر کے پاس میں پسندیدہ ہوں. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ماضی میں عمر ایوب میرا باس نہیں ہے، میرا باس عمران خان ہے. میں بار بار کہہ چکا ہوں. تو لہذا خان صاحب اگر مجھے کہیں گے میں وہی کروں گا. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان سے پوچھے بغیر ماضی میں جو ہیں جیلی نوٹیفیکیشن بھی ہوئی ہیں. جو ایک وہ تھا جس میں مجھے کراچی سے بلوایا گیا تھا، وہ بھی خان صاحب نے پھر اس کی تردید کی تھی اور میڈیا کے سامنے بیرسٹر گور صاحب کی موجودگی میں یہ بات میں نے کی تھی. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں پارٹی کے دیکھیں پارٹی میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ لوگ مجھ سے ناخوش ہیں. اگر بیرسٹر گور خود ذاتی طور پہ ناراضگی کا اظہار کرتا تو اس میں ایک منٹ میں دیر نہ کرتا اور میں اس کے گھر جا کے اس سے معافی مانگتا. بیرسٹر گور مجھے خود شوکاز نوٹس جاری کرتا تو میں اس پہ کوئی مجھے رتی برابر شک نہیں تھا کہ میں پبلک اپالوجی اس کو ٹینڈر کرتا. لیکن یہ جس طریقے سے انہوں نے کیا، پبلک میں انہوں نے پبلسائز کیا،
पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि ये पब्लिक अपॉलॉजी, ये मुझे फोन करते थे कि बैरिस्टर गौर एग्रीड हुआ है। मैं बार बार कह चुका हूं कि पार्टी में मेरा बात सिर्फ इमरान खान है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, अगर कोई अपने आप को समझता है तो अपने खातिर जमा रखे। नहीं, मैंने खान साहब से पूछना है, खान साहब जिस तरह हुक्म करेंगे। अगर खान साहब कहेंगे कि अपॉलॉजी मांगो, लेकिन मैंने आपको अर्ज किया कि डिसेंट तरीका यह था कि ये उमर अयूब साहब खुद मुझे कॉल करके बताते कि पब्लिक स्टेटमेंट अपॉलॉजी की जारी कर दो, तो मैं कर देता। इन्होंने पहले अवाम को आगाह कर दिया कि जी ये हम कर रहे हैं, और हम अब ये इस तरह जो है बंदूक की नोक पे तो शरफ अफजल खान किसी के आगे हथियार नहीं डालता है। ये जो 3 नाम आपने गिनवाए, इन तीनों हजरात ने पहले मेरे खिलाफ बयानात दागे, और एक दफा नहीं बल्कि 3-4 मरतबा दागे। तो तब मैंने जवाब दिया, और मैं आइंदा भी कोई मेरे खिलाफ बयान देगा तो चाहे कोई ही क्यों न हो, इमरान खान साहब के अलावा, तो सबको मैं जनाब तसली बख्श जवाब दूंगा। मैंने, और जो ये अभी जिस तरीके से शोकास जारी हुआ है, इस शोकास का मकसद ये है कि पीटीआई की तवज्जो जो है एहतजाज से हटा के इस मसले पे मरकूज करनी है। मैंने अर्ज किया कि अगर बैरिस्टर गौर साहब के कोई विंडिकेशन करानी थी तो ये मुझे कह देते, मैं खुद पब्लिक अपॉलॉजी जारी कर देता। ये तो तवीन आमेज है कि 2 दिन के अंदर आप अपॉलॉजी टेंडर करें। किस चीज की अपॉलॉजी? मैंने तो वर्कर की सेंटिमेंट्स बताए कि वर्कर चाहते हैं एहतजाज हो, पार्टी की आदत इसमें नाकाम हुई है। नहीं है कि वो हौसला अफजाइयां कराते फिरे। अलबत्ता खान साहब को इल्म है कि पहले जो बयानबाजियां हुई हैं वो 3 अफराद जो हैं इन्होंने पहले मेरे खिलाफ बयानात दिए, फिर जवाब में मुझे जवाबी बयान जारी करना पड़ा। बाकी बैरिस्टर गौर साहब तो मैं कह रहा हूँ कि बैरिस्टर गौर साहब मेरे लिए इंतहाई रिस्पेक्टेबल है, मैं किसी और का नाम क्यों नहीं लेता हूँ। और ये जिस तरीके से शोकास जारी हुआ, ये शोकास कुछ लोग बहुत पहले से मुझे जारी करवाना चाहते हैं। ये लोग बेसिकली पीटीआई को कमजोर कर रहे हैं, बजाय इसके कि ये मेरी हिम्मत बढ़ाएं। हमने एहतजाज करना है, हमने अपनी सीटें वापस लेनी है, बहुत सारे काम हैं जो हमने करने हैं, ये मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। और बैरिस्टर गौर साहब जो है उसकी एक कॉल मेरे लिए काफी होती जी। तो ये खान साहब पे हर फैसला नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए एहतजाज पूरे मुल्क में। हम हर एक चीज के लिए खान साहब की तरफ देखते हैं। अब उनको तमाम चीजों का इदराक तो इस तरह नहीं हो सकता है जिस तरह बाखबर आदमी को होता है, क्योंकि उनको लिमिटेड एक्सेस है इंफॉर्मेशन की। कुछ काम हमें खुद भी करने चाहिए, और खान साहब पे हर चीज के लिए उनकी तरफ देखना। लीडरशिप का मकसद यही है कि फैसले खुद भी करने चाहिए। और जहां तक एहतजाज जो है वो मैं समझता हूं कि अगर मुझे पूरे खान साहब दे देते या पार्टी मुझे जिम्मेदारी देती तो शायद हम बेहतर तरीके से एहतजाज कर सकते थे।